हमारे फोन में आपका नंबर सेव है। अरे तुमने तो हमारा नंबर सिर्फ मोबाइल में सेव कर रखा है, हमने तो आपका नंबर अपने दिल में सेव कर रखा है। मुहूर्त निकलवाने की कोनो जरूरत ना है, जैसे ही 2 लाख रुपए दहेज के पूरे हो जाए। हेलो दोस्तों, आज हम आपको उल्लू की ज़बरदस्त वेब सीरीज चरम सुख काम वाली बाई की स्टोरी लेकर आए हैं। दोस्तों, आज हम आपको इसके एपिसोड 1 की फुल स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहिए। तो दोस्तों, एपिसोड 1 की कहानी की शुरुआत होती है। आपको यहाँ रीचा नाम की लड़की और उसका पति समीर देखने को मिलेगा और रीचा अपनी माँ से फ़ोन पर बातें करती हुई बोलती है कि मैं इस आदमी से दुखी हो चुकी हूँ। मैं ये अपना रहने का स्टैंडर्ड चेंज नहीं कर पा रहा क्योंकि हमें बड़े क्लाइंट के साथ उठना बैठना होता है, लेकिन समीर अपने छोटे शहर की सोच को ही छोड़ना ही नहीं चाहता। तभी इनकी काम वाली बाई पारो चाय लेकर आती है और बोलती है कि साहब ने बोला था। तभी रीचा समीर को बोलती है कि मैंने कितनी बार बोला है कि तुम कॉफ़ी या ग्रीन टी पिया करो, ये हमारे स्टेटस का सवाल है। तो समीर बोलता है कि घर में कैसा स्टेटस, तुम वाइन पी रही हो ना, मुझे चाय पीने दो। अब रिया की माँ उसके बोलती है कि देखो बेटा, हुस्न हर मर्द की कमजोरी होती है, तुम्हें उसे अपने हुस्न के जाल में फंसाकर लगाना होगा। अब रिया वो चाय पारो से ले लेती है और जाकर वॉश बेसिन में गिर देती है। तभी समीर आकर बोलता है कि तुम जानती हो ना कि चाय के बिना मैं काम नहीं कर पाता, और अब झगड़े के कारण इन दोनों का मूड खराब हो जाता है। अब समीर बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा मूड कैसे ठीक करना है। वो अब उसे कमरे से लेकर जाता है और अब वो दोनों शुरू हो जाते हैं। सब हो जाता है, लेकिन समीर के नीचे जाते ही रीचा बोलती है कि पहले तुम मेरी इच्छा पूरी करो, फिर मैं तुम्हारी करूँगी। अब समीर का दिमाग सटक जाता है। इधर पारो किचन में अपने होने वाली पति से बातें कर रही होती है, लेकिन तभी रामू की माँ आ जाती है और फ़ोन लेकर बोलती है कि बहू, मुहूर्त निकलवाने की ज़रूरत नहीं है, पहले दहेज के 2 लाख जमा हो जाएंगे तो बात करना। तो फिर पारो बोलती है कि 2 लाख। अब मोबाइल रामू के हाथ में था। ये बोलता है कि अचानक से दहेज की बात कहाँ से आ गई, पहले बोलते थे तो हम रिश्ता ही नहीं जोड़ते। तो रामू बोलता है कि ऐसा नहीं है, तब रामू की माँ हम बाहर चली गई थी। अब रामू बोलता है कि आधा पैसा हम छिपाकर तुमको दे देंगे, बाकी तुम जमा करो। वो बोलती है कि कैसे जमा करें, मैं तो खुद घरों में काम करके अपनी माँ का इलाज करवा रही हूँ। तभी रामू की माँ उसे बुलाती है और रामू फ़ोन को रख देता है। अब बाद में रीचा समीर को बोलती है कि डैड ने पार्टी रखी है, वहाँ हमें भी जाना पड़ेगा, लेकिन समीर मना कर देता है और बोलता है कि भूल गई रात को कि क्या बात हुई थी, पहले तुम मेरी इच्छा पूरी करो फिर मैं तुम्हारी, और वहाँ से चला जाता है। अब किचन में दोबारा पारो को रामू का फ़ोन आता है। पारो उसे बोलती है कि हम कुछ भी कर लें मगर 1 लाख भी नहीं जमा कर पाएंगे। तो रामू बोलता है कि हम भी क्या करें, माँ भी जिद पर अड़ी है। समीर इसके पास खड़ा होकर सब सुन रहा होता है। तो रामू बोलता है कि तुम अपने मालिक से बात करके देखो। तो पारो बोलती है कि साहब हमें 1 लाख रुपए क्यों देंगे। ये सुनकर समीर वहाँ से चला गया। अब रिया इसे देख लेती है और बोलती है कि तुम्हें इसकी टेंशन में क्यों हो, बताओ मुझे भी। तो पारो उसको दहेज की बात बता देती है। तो रिया इसे बोलती है कि मैं तुम्हें इसे रिझाना पड़ेगा, फिर वो तुमको 1 की जगह 2 भी दे देगा। अब वो रिझाना मतलब पूछती है। तो रिया बोलती है कि देखो समीर कैसे मुझसे गुस्से में भाग गया, अब मैं उसे कैसे बुलाती हूँ। अब रिया किचन में अपनी ड्रेस चेंज करके फ़ोटो क्लिक करके समीर के भेज देती है। समीर फ़ोटो देखते ही उसके पास आ जाता है। रिया गुस्से के बारे में पूछती है, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो समीर बोलता है कि चलो कमरे में पार्टी के लिए कपड़े निकाल लिए जाएं। अब पारो भी ऐसा ही करने वाली है ट्राई, और फ़ोटो भेजने वाली है अपने होने वाले हस्बैंड के पास। यहीं एपिसोड 1 की कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इसकी कहानी कैसी लगी, और आगे की कहानी जल्द ही लेकर आएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आप तक हमारी हर एक अपडेट पहुंचे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और नई वेब सीरीज़ के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।